आज की कहानी का शीर्षक है रुद्र भवन। रामपुर गांव, जो हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा इलाका था, अपनी शांति और हरे भरे खेतों के लिए मशहूर था। लेकिन गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली का नाम था रुद्र भवन। ठाकुर रुद्र सिंह की यह हवेली 1920 के दशक में बनी थी। ठाकुर साहब गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी हवेली में संगमरमर के फर्श, क्रिस्टल के झूमर और दीवारों पर सोने चांदी की नक्काशी थी। लेकिन 1947 के बाद एक रात अचानक ठाकुर साहब, उनकी पत्नी, बेटा और बेटी राधा सब गायब हो गए। गांव वालों ने कहा कि ठाकुर साहब ने अपनी बेटी राधा को दीवार में चुनवा दिया था क्योंकि वह गांव के एक गरीब लड़के अमर से प्यार करती थी। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को रोशनी जलती, औरतों के रोने की आवाजें आती और कभी कभी कोई सफेद साया दीवारों पर चलता दिखता। कई लोग हवेली में रात गुजारने गए, लेकिन सुबह वे पागल होकर या मृत अवस्था में मिले। समय के साथ हवेली खंडहर बन गई। जंगल ने उसे अपने आगोश में ले लिया। लेकिन 2025 में शहर से अजय नाम का एक युवक अपनी नानी के पास रामपुर आया। अजय 22 साल का था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका था। वह साहसी, जिज्ञासु और आधुनिक सोच वाला लड़का था। भूत प्रेत की कहानियों को वह सिर्फ मनोरंजन मानता था। नानी के घर पहुंचते ही अजय ने पूछा, नानी, वो जंगल वाली हवेली की क्या कहानी है? लोग इतना डरते क्यों हैं? नानी ने थरथराते हाथों से चाय का कप पकड़ते हुए कहा, बेटा, उस हवेली का नाम मत लो। रात को भी मत सोचना। ठाकुर की बेटी राधा की आत्मा आज भी वहां कैद है। जो जाता है वो वापस नहीं आता। अजय हंसा, नानी, 21वीं सदी है, ऐसे अंधविश्वास अब नहीं चलते। मैं कल दिन में जाकर देखता हूँ, शायद कोई पुराना खजाना मिल जाए। नानी ने बहुत मना किया, लेकिन अजय की जिद के आगे कुछ नहीं चला। अगले दिन दोपहर को अजय ने अपना बैग पैक किया, टॉर्च, पानी की बोतल, कुछ बिस्किट, नोटबुक और मोबाइल। जंगल का रास्ता संकरा और घुमावदार था। ऊंचे पेड़ों की छाया में सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती। बीच बीच में अजीब सी चिड़ियां चीखती, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। आधे घंटे बाद हवेली दिखी। ऊंची लोहे की गेट, जिस पर जंग लग चुकी थी। चारों तरफ खंडहर दीवारें। अजय ने गेट धकेला। चरमराहट की आवाज के साथ गेट खुला। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, मानो कोई सांस ले रहा हो। मेन हॉल विशाल था। फर्श पर धूल की मोटी परत, कोनों में मकड़ियों के जाले। दीवार पर टूटी हुई तस्वीरें लटक रही थीं। एक तस्वीर में ठाकुर रुद्र सिंह थे, कठोर चेहरा, मूंछें और आंखें जैसे किसी को भेद रही हों। बगल में उनकी पत्नी और बेटा। सबसे आखिर में राधा, करीब 18 साल की खूबसूरत लड़की, लंबे बाल, सफेद साड़ी और बड़ी बड़ी आंखें। अजय ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसे लगा कि राधा की आंखें उसकी ओर देख रही हैं। बस भ्रम है, उसने खुद को कहा। वह ऊपरी मंजिल पर गया। सीढ़ियां लकड़ी की थीं, हर कदम पर चरमराहट होती। ऊपर एक लंबा गलियारा था। कई कमरे थे। एक कमरा खास था, उसका दरवाजा आधा बंद था। अंदर पुराना बेड, अलमारी और एक बड़ा आईना। आईना इतना साफ था मानो कल ही साफ किया गया हो। अजय आईने के सामने खड़ा हुआ। अचानक उसे लगा कि पीछे सफेद कपड़े में कोई खड़ा है। उसने तेजी से मुड़कर देखा, कुछ नहीं। दिल की धड़कन तेज हो गई। शाम ढलने लगी थी। अजय बाहर निकलने लगा, लेकिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जंगल का रास्ता पानी से भर गया। वापस लौटना नामुमकिन था। ठीक है, यहीं रुक जाता हूँ, अजय ने सोचा। उसने नीचे हॉल में कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। मोबाइल का नेटवर्क गायब था। बैटरी 60% बची थी। रात के 9 बज चुके थे। पहली अजीब घटना रात 10 बजे हुई। अजय आग के पास बैठा नोटबुक में कुछ लिख रहा था। अचानक ऊपर से हल्की सी हंसी आई। लड़की की हंसी, जैसे कोई शरारत कर रहा हो। कोई है? अजय ने ऊंची आवाज में पूछा। सन्नाटा, फिर कदमों की आहट, सीढ़ियों पर धीरे धीरे नीचे उतरने की आवाज। अजय ने टॉर्च जलाई। सीढ़ियां खाली थीं, लेकिन हवा में एक मीठी सी खुशबू फैल गई, चमेली की। अजय का गला सूख गया। वह ऊपर गया। गलियारे में कोई नहीं, लेकिन राधा वाले कमरे का दरवाजा अब पूरी तरह खुला था। अंदर घुसा तो बेड पर सफेद साड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था। ये कैसे? वह हैरान था। रात 12 बजने वाले थे। अजय थककर सो गया। सपने में उसे राधा दिखी। अजय, मुझे बचाओ, पिता ने मुझे दीवार में जिंदा चुन दिया। अमर मेरा इंतजार कर रहा है। अजय चीख कर उठा।
उसका शरीर पसीने से तर। तभी उसने देखा हॉल के कोने में एक सफेद साया खड़ा था। लंबे बाल, सफेद साड़ी। साया धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। अजय भागा, ऊपर वाले कमरे में घुसा और दरवाजा बंद किया, लेकिन दरवाजा खुद खुल गया। आईने में राधा खड़ी थी, असली, खून से सनी साड़ी, आंखों में दर्द। तुम कौन हो? अजय कांपते हुए बोला। आईने से आवाज आए, मैं राधा हूँ। 1947 की वो रात याद है। पिता ने मुझे अमर से मिलने की सजा दी। उन्होंने मुझे इस कमरे की दीवार में चुनवा दिया। मेरी चीखें आज भी यहाँ गूंजती हैं। अजय ने दीवार को देखा। एक जगह प्लास्टर टूटा हुआ था। उसने हाथ लगाया, अंदर से हड्डियां निकली, एक कंकाल का हिस्सा। तभी पूरा कमरा हिलने लगा। फर्श पर खून के निशान उभरे। दीवारों से रोने की आवाजें आने लगीं। अजय भागने लगा, लेकिन सीढ़ियां अब गोल गोल घूम रही थीं। हर मोड़ पर राधा का चेहरा। मुझे छोड़ दो, वह चिल्लाया। राधा की आवाज चारों तरफ गूंजी, तुमने मेरी कब्र खोली है। अब तुम मेरे साथ रहोगे, हमेशा। अजय नीचे पहुंचा। मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन अंदर से कोई ताकत उसे रोक रही थी। पीछे से ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। मुड़कर देखा तो राधा खड़ी थी, सड़ी हुई लाश, खाली आंखों वाले गड्ढे, मुस्कुराती हुई। अब हम साथ हैं, अजय। अजय की चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। दूसरा दिन, गांव में सुबह हुई। नानी ने देखा कि अजय रात भर नहीं लौटा। उन्होंने पड़ोसियों को बताया। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन कुछ जवान लड़के टॉर्च और लाठियां लेकर हवेली की ओर गए। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। पेड़ों पर खून जैसे निशान। हवेली का गेट खुला था। अंदर घुसे तो हॉल में आग बुझी हुई थी। अजय, उन्होंने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। ऊपर गए। राधा वाले कमरे में दीवार टूटी हुई थी। कंकाल बाहर निकला हुआ, और फर्श पर अजय पड़ा था। आंखें खुली, मुंह खुला, चेहरे पर असीम दहशत। उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने दबाया हो। सबसे डरावनी बात, अजय के हाथ में एक पुरानी डायरी थी। डायरी ठाकुर रुद्र सिंह की थी। गांव वालों ने डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, 18 अगस्त 1947। मेरी बेटी राधा ने गांव के गंवार अमर से प्यार किया है। मैंने मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। आज रात मैंने उसे इस कमरे में बंद किया और मजदूरों से दीवार चुनवा दी। उसकी चीखें सुनकर भी मैं नहीं रुका। अमर को भी मार दिया। अब ये हवेली हमारी है। लेकिन राधा की आत्मा, वह मुझे हर रात दिखती है। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, वह आ रही है। उसके बाद कई और एंट्री थी। ठाकुर साहब पागल हो गए थे। उन्होंने पूरे परिवार को भी मार डाला था। गांव वालों ने हवेली को आग लगा दी, लेकिन आग लगते ही हवा में हंसी और रोने की आवाजें गूंजी। 3 महीने बाद, अजय की मौत के बाद गांव में शांति नहीं आई। कई युवक रात को सपने देखने लगे, राधा उन्हें बुलाती। एक लड़का राहुल नाम का, जो अजय का दोस्त था, हवेली के खंडहरों पर गया। वहां उसने एक पुरानी तस्वीर पाई। तस्वीर में राधा और अमर थे, लेकिन अब तस्वीर में अजय भी था, राधा के बगल में खड़ा, मुस्कुराता हुआ। राहुल डर गया। वह भागा, लेकिन रास्ते में उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। सफेद साड़ी में। घर पहुंचकर उसने नानी को बताया। नानी ने कहा, अब वो साया गांव में फैल रहा है। रात को राहुल सोया। सपने में राधा आई, अब तुम्हारी बारी है। राहुल सुबह नहीं उठा। उसके कमरे में सफेद साड़ी का टुकड़ा पड़ा था। समय के साथ कहानी और भयानक होती गई। गांव के कई लोग गायब होने लगे। पुलिस आई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। एक रिपोर्टर शहर से आया, नाम था विक्रम। वह हवेली की जांच करने गया। विक्रम ने कैमरा और रिकॉर्डर लिया। रात को वह हवेली में रुका। उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग में आवाजें आईं, ठाकुर की चीखें, राधा की रोने की आवाज, अमर की मदद मांगने की आवाज, और सबसे डरावनी, अजय की चीख। विक्रम भागा, लेकिन जंगल में उसे राधा मिली। तुम्हारी कहानी लिखोगे ना? विक्रम की लाश 3 दिन बाद मिली। उसके नोटबुक पर लिखा था, राधा अब आजाद है। रामपुर गांव अब सुनसान हो गया है। जो भी हवेली के पास जाता है, वो या तो पागल हो जाता है या गायब। लोग कहते हैं कि रात को जंगल से हंसी और रोने की आवाजें आती हैं। कई बार 3-4 साए साथ साथ चलते दिखते हैं, राधा, अमर, अजय और अब विक्रम। नानी अब भी कहती हैं, सपनों और जिज्ञासा में मत पड़ो। कुछ रहस्य कभी नहीं खोलने चाहिए।